हाँ, मैं इसमें काले लिनक्स इंस्टॉल किया था। विजिबल है ना स्क्रीन? हेलो? यस सर। यस सर, विजिबल है। हाँ। देखो, जैसे आप कभी कमांड टाइप करते हो ना, कुछ भी स्क्रीन अगर आपकी फुल हो गई है, तो ये होता है क्लियर कमांड, टर्मिनल को क्लियर करने के लिए। जैसे विंडोज़ में देखा होगा आपने, CLS कमांड चलाते हैं ना। यस हाँ, तो यहाँ पे क्लियर है, तो यस ये टर्मिनल क्लियर करता है। ठीक है। पहले IP ए कमांड होती है इसमें, या फिर आप पूरा लिख दो एड्रेस। ठीक है, अदरवाइज ए लिख दो, तो यहाँ पे IP दिखा देता है। नेटवर्किंग में आपने देखा होगा कि अ, यहाँ पे एक लूप बैक एड्रेस होता है ना, पढ़ा है? लूप बैक एड्रेस बताया है? हेलो? हेलो? ऋतिक? आदित्य? हेलो? यस सर। लूप बैक एड्रेस क्या होता है? ऑडियो आ रही है ना? हेलो? हेलो? हाँ सर, आ गई आ गई। हेलो। लूप बैक एड्रेस आइडिया है कुछ? हाँ सर, वो सेल्फ एक स्पेसिफिक एड्रेस होता है जिससे जो डिवाइस है वो खुद से बात करता है, दूसरे एक्सटर्नल डिवाइस की जरूरत नहीं पड़ती। हाँ, ये खुद की चेकिंग के लिए होता है बस। इसका मतलब हर डिवाइस में सेम होगा, 127.0.0.1 ऐसे होता है ना। इसका IP खुद की चेकिंग के लिए होता है। उसके बाद आपने जो पोर्ट ऐड किया होगा यहाँ पे, इथरनेट पोर्ट, तो उसकी IP क्या है, ये यहाँ पे शो हो रही होगी आपको, 192.168.1.29। ठीक है, इसकी IP यस है। सर। तो अ, देखो, जब हम वर्चुअल मशीन यूज़ करते हैं तो हो सकता है कभी स्पीड कम दे, है ना। ठीक है, तो अगर आपको बाहर से एक्सेस करना है तो गूगल से जैसे पुट्टी वगैरह नाम सुना है? हेलो? एक होता है मोबा एक्सटर्म, एक पुट्टी होता है। ठीक है, तो ये किसी मशीन का रिमोट लेने के लिए यूज़ में आता है। ठीक है, थोड़ा कलर फॉर्मेट दिखाता है तो इम्प्रेसिव लगता है। तो यहाँ से फ्री वाला डाउनलोड कर देना, इंस्टॉल कर देना। तो ये है हमारे पास मोबाइल सिस्टम। मैं बाहर से एक्सेस कर देता हूँ। इंग्लैंड, अफगानिस्तान। पूरा दिन देखो, आपको अगर पहले उसकी IP पिंग करनी है, उसका रिमोट दे रहा हूँ मैं। तो 168.192.168.1.29 था ना उसका IP। तो यहाँ से अगर रिप्लाई प्रॉपर आए, मतलब हम उसको एक्सेस कर सकते हैं। हेलो? यस सर। दिखा देते हैं, हाँ। तो उसका एक्सेस लेने के लिए SSH और अ, वहाँ पे यूज़र का नाम है काली। ठीक है, @ सेपरेटर
उसके बाद आपको होस्ट नेम या फिर आपको आईपी डालना पड़ता है। तो उसका आईपी 192.168.1.29 है। ठीक है, एंटर किया तो यहाँ पे पासवर्ड के लिए आएगा। ठीक है, तो वो मैं पहले डाला होगा तो इसने लॉगिन कर दिया। ठीक है, हेलो, यस सर। क्लियर है ना? हाँ, मैं यहाँ से बाहर से एक्सेस कर रहा हूँ उसकी सेल को। तो कल हम यहाँ से स्टार्ट करने वाले थे। बेसिक कमांड सिंटेक्स क्या था? कमांड, ऑप्शन एंड आर्गुमेंट, ये बताया था ना? यस सर। यस सर। आप देखो सेल, जो बैश सेल या फिर एसएसएल वगैरह हम यूज़ करते हैं। ठीक है, तो हम अगर यहाँ पे कुछ भी टाइप करें, ठीक है, एंटर करो मैं, तो यहाँ पे ऐसे बताएगा कि ऐसी कोई कमांड नहीं है, कुछ गलत टाइप किया मैंने, है ना? दिस इज टर्मिनल लिख दिया मैंने। ठीक है, एंटर किया तो ये ऐसे बता, ऐसे समझेगा इसको कि ये कोई कमांड है। ठीक है, ऐसी कोई कमांड नहीं है हमारे सेल में। ओके, तो कभी हमको कमेंट करना होता है कमांड्स को, या फिर कुछ भी चीज़ हमको लिखनी है कि यहाँ से कुछ हमको कमेंट सजेस्ट करना होगा किसी को, तो एंटर करोगे तो तब ये इसको कमेंट लेता है जब हम हैश यूज़ करते हैं। क्लियर? देखो तब कोई एरर। डबल हैश यूज करना पड़ेगा? हेलो, हाँ बताओ। मैं सर ये कहता एक हैश यूज करें या फिर डबल यूज करना पड़ेगा? आपको सिंगल भी कर लो तो वो तब भी कमेंट ही मानेगा उसको। देखो, कमेंट ही मानेगा जब भी आप हैश यूज़ करो। ठीक है, ऐसा सिंगल डबल कुछ नहीं है। तो थोड़ा सा वो हमको सही लगता है डबल ट्रिपल करने में, जैसा हमको सही लगेगा ऐसा हम यूज़ कर लेते हैं। ठीक है, ये यहाँ पे यस। हमको कोई यूज़ नहीं है जैसे हम सेल में यूज़ कर रहे हैं, बट जब हम स्क्रिप्टिंग वगैरह यूज़ करते हैं, ठीक है, तो वहाँ पे जब हमको फाइल बनानी होती है, एक स्क्रिप्ट होता क्या है कि मल्टीपल कलेक्शंस ऑफ कमांड, वहाँ पे आपको कहीं पे कुछ कमांड लिखनी पड़ेगी, फिर कुछ आपको मतलब कमेंट करने के लिए, कभी आपको सजेस्ट करने के लिए लिखना पड़ता है कि यहाँ से ये स्टार्ट हो रहा है, यहाँ से ये स्टार्ट हो रहा है, खुद को याद रखने के लिए। तब हमको ये हैश वगैरह लगाने की नीड पड़ती है, तब उसको कमांड नहीं लेगा वो। ओके, हेलो, यस सर। क्लियर? हाँ, ठीक है। अब अभी यहाँ पे कौन सी सेल यूज़ हो रही है, तो उसके लिए एक कमांड बताता हूँ मैं, एको। चलो बाद में बताऊंगा ये। ठीक है, अगर आपको नॉर्मल जो कि पुरानी सेल थी हमारी एस एच, उसमें जाऊँ, एंटर करूँ, तो देखो पहले ऐसे यूज़ होता था यूनिक्स से, जब लिनक्स बना था स्टार्टिंग में, जब एस एच सेल यूज़ होती थी, बैश इम्प्रूव नहीं हुआ था, तो हम ऐसे काम करते थे। देखो हमको पता नहीं चल रहा मैं किस यूज़र से काम कर रहा हूँ। ठीक है, ऐसे दिखना था हमको बस। देखो एस एच के पास ऐसी कोई कमांड नहीं है। अब डेट कमांड कल मैंने बताया था, डेट देखने के लिए होती है। एंटर करूँ तो यहाँ पे सर। ओनली डेट दिखाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हमको पता नहीं चल रहा था किस यूज़र से मैं लॉगिन हूँ। ये तो थोड़ा अपडेटेड हमारी सेल हैं, तो इसमें साफ दिखाई दे रहा है कि यूज़र, उसके बाद इन्होंने सेपरेटर को यूज़ किया है। ठीक है, यहाँ पे के होगा या फिर कुछ और होगा। उसके बाद फिर होस्ट नेम, फिर आपको किस फोल्डर के अंदर हो वो दिखाई दे रहा है। ठीक है, पहले का। अभी आपको पता करना है मैं किस यूज़र से लॉगिन हूँ, तो एक कमांड होती है, सबसे पहली कमांड, हु एम आई, मैं वो है मैं। यूज़र से लॉगिन हूँ, तो एंटर करूँ तो काली दिखा रहा है, काली यूज़र। ठीक है, किसी और यूज़र से होता तो उस यूज़र का नाम लगता। ठीक है, एक और कमांड बता रहा था मैं कल, एस यू। ठीक है, इस कमांड का फुल फॉर्म है, देखो पहले मैंने कमांड बताई आपको, हु एम आई। ठीक है, तो
इसका आउटपुट क्या रहता है, क्या दिखाते हैं, लॉगिन, यूजर यूजर नेम दिखाता है बस। एक कमांड है एस यस स्विच करने के लिए। पहले तो ये आना चाहिए रूट से नॉर्मल यूजर से सुपर यूजर, एंड सुपर यूजर से नॉर्मल यूजर में आने के लिए। तो इसका फुल फॉर्म होता है स्विच यूजर, ठीक है, यूजर स्विच करने के लिए। तो यहाँ लिखने की जरूरत नहीं है, पूरा वही बता रहा है। स्विच यूजर, ठीक है। एक कमांड है डेट, डेट एंड टाइम देखने के लिए, ठीक है। वो फॉर्मेट कैसे चेंज करते हैं तो वो मैं बताऊंगा। पहले देखो, नॉर्मल अकाउंट से हमको अगर स्विच सुपर यूजर में स्विच करना होगा तो एस यू, ठीक है, हम यहाँ पे हाइफन यूज करते हैं, ठीक है, फिर स्पेस, फिर यूजर का नाम। सपोज हमको रूट में जाना है, ठीक है, या फिर कोई और अकाउंट में जाना होगा तो वो नाम लिख लेंगे, एंटर करो। पासवर्ड, तो पासवर्ड क्या है रूट का, अ, इसमें ना डाला नहीं होगा रूट का पासवर्ड। मैं देखता हूँ एक बार, पहले रहता था TORR SU हाइफन TOO does not exist। नहीं जा रहा है, मैं एग्जिट करके इसमें आता हूँ, ठीक है। यहाँ से प्रॉपर तरीके से जाऊँ, एंटर रूट TOR, नहीं पासवर्ड डाला है, ठीक है। अब देखो, इन्होंने यहाँ पे रूट के लिए पासवर्ड असाइन नहीं किया होगा ना स्टार्टिंग में, ठीक है। ये प्री इंस्टॉल हमारे पास मशीन थी, ओके। तो इस जो यहाँ पे काली यूज़र है इसको राइट्स हैं सारे रूट्स के, जैसे इंस्टॉलेशन के टाइम पे उस दिन बताया था ना कि वहाँ पे हम जब यूज़र क्रिएट करते हैं तो एक ऑप्शन आता है, चेकबॉक्स आता है कि मेक दिस यूज़र एडमिनिस्ट्रेटर, ऐसा आया था ना, ठीक है, उसको एडमिन के राइट्स देने के लिए। तो यहाँ पे अगर इस यूज़र को एडमिन के राइट्स हैं तो ये बिना रूट के पासवर्ड के रूट में जा सकता है, ठीक है। उसके लिए कमांड होती है सूडो, इसकी फुल फॉर्म है सुपर यूज़र डू, सूडो फुल फॉर्म है सुपर यूज़र डू, ठीक है। हेलो, आपकी वॉइस नहीं आ रही है। यस सर हाँ, बोलते रहो तो पता चल यस जाता है सर सुनाई दे रहा है कि नहीं सुनाई दे रहा है। देखो सूडो ठीक है मतलब होता है सुपर यूज़र डू, और फिर उसके बाद एस यू किया मैंने, ठीक है, एस यू हाइफन रूट, सूडो कमांड से रूट में जाना है। अगर इसको राइट्स होंगे तो इस काली यूज़र के पासवर्ड से मैं रूट में जा सकता हूँ। तो यहाँ पे बताएगा सूडो पासवर्ड फॉर काली, काली यूज़र के लिए सूडो पासवर्ड डालो आप, मतलब इसी का पासवर्ड। तो 1 2 3, नहीं सॉरी, काली था, काली, एंटर किया तो ये यहाँ पे रूट में जा पाएगा अगर मैं इसी पासवर्ड डालूँ तो। हाँ, आ गया ना, यस सर ठीक है। अब अ, देख लो, अगर किसी यूज़र को पासवर्ड असाइन नहीं है, ठीक है, यहाँ पे रूट के लिए इन्होंने कोई पासवर्ड असाइन नहीं किया था, इसलिए हम लॉगिन नहीं कर पा रहे थे, ठीक है, डायरेक्ट यूज़र से रूट में, और हमको रूट का पासवर्ड पता नहीं है। अब रूट ऐसा यूज़र है, एडमिन यूज़र है, तो ये किसी भी यूज़र का पासवर्ड चेंज कर सकता है और अपना भी पासवर्ड चेंज कर पाएगा। तो मैं इसको पासवर्ड असाइन कर लेता हूँ। पासवर्ड असाइन के लिए कमांड होती है पास WD, ठीक है। ओनली अपने पास WD लिखा और एंटर किया तो बाय डिफ़ॉल्ट वो लॉगिन यूज़र को ही लेगा, जिस यूज़र मतलब जिस यूज़र से हम लॉगिन हैं उस यूज़र से हमने कमांड चलाई,
ठीक है, तो इसी यूज़र का वो पासवर्ड चेंज करेगा। अगर किसी यूज़र से दूसरे यूज़र का पासवर्ड चेंज करना है, ओनली रूट ही दूसरे यूज़र का पासवर्ड चेंज कर सकता है उस सिस्टम में जितने भी यूज़र्स होंगे या सर्वर पे जितने भी यूज़र्स होंगे। तो मैं एंटर करूँ या फिर यहाँ पे रूट लिखूँ, ठीक है, नॉर्मल एंटर भी करूँ तो ये इसी के लिए बोलेगा। तो यहाँ पे पहले न्यू पासवर्ड, मैंने इसके लिए भी 123 एंड 123 एंटर कर दिया। पासवर्ड सक्सेसफुली अपडेटेड हो गया। क्लियर। यस सर। अब यहाँ से अभी मैं रूट में लॉगिन हूँ, ठीक है, यहाँ से एग्जिट करने के लिए कमांड होती है एग्जिट या लॉग आउट। लॉग आउट के लिए होती है एग्जिट कमांड होती है। एंटर करूँ तो वापस मैं काली यूज़र में आ जाऊँगा। ठीक है, अब देखो यस सर। पासवर्ड चेंज किया तो ये लॉगिन हो पा रहा है। तो 123 दिया था, एंटर करूँ तो लॉगिन हो पा रहा है। ठीक है, एक मैंने एग्जिट कमांड चलाई, एक या मैं कंट्रोल डी भी यूज़ करूँ तो ये भी लॉग आउट के लिए कमांड होती है। ठीक है, शॉर्टकट की कंट्रोल डी। यस सर। ठीक है, तो कितनी कमांड बताई, हाँ सर, क्लियर। ये स्टार्टिंग की है तो थोड़ा नॉर्मल टर्मिनल कैसे यूज़ करना है तो ये मेन कमांड्स हैं। सुपर यूजर डू मीन्स एडमिनिस्ट्रेटिव कमांड डॉट रूट। क्या बताया, एग्जिट कमांड ये है लॉग आउट के लिए। अदरवाइज हम कंट्रोल डी भी यूज़ कर सकते हैं। कंट्रोल डी, ठीक है, और क्या कमांड बताए। पासवर्ड, पासवर्ड की। हाँ पासवर्ड, पासवर्ड तो आगे आता रहेगा तो चेंज द पासवर्ड ऑफ द यूजर। ठीक है, अब तो यहाँ से स्टार्ट था। हाँ, सपोज मैं आपको टर्मिनल दिखाता हूँ। इन्होंने कल ट्राई कर रहे थे हम कि कमांड मल्टीपल कमांड अगर यूज़ करनी है। ठीक है, पहले पासवर्ड को मैं वो कर लेता हूँ, क्लियर कर लेता हूँ। देखो, जैसे नॉर्मल यूज़र से आपको किसी यूज़र का पासवर्ड चेंज करना है, सपोज रूट का। ठीक है, एंटर करो मैं तो यहाँ पे क्या बता रहा है, यू मैन नॉट व्यू और मॉडिफाई पासवर्ड इन्फॉर्मेशन फॉर रूट। या फिर किसी और यूज़र का भी करूँ मैं, तो यहाँ पे तो यूज़र है नहीं दूसरा। एंटर करूँ तो नॉट एग्जिस्ट बताएगा। सपोज यहाँ पे यूज़र रहता। ठीक है, अभी मैं एक यूज़र बनाता हूँ su-root। ठीक है, अभी ये कमांड नहीं बता रहा हूँ मैं, ये यूज़र क्रिएशन में आ जाएगा। मेरे पास एक सपोज एक यूज़र है सिस्टम में दूसरा भी, अंकित नाम से करती मैंने यूज़र, न्यू पासवर्ड 12 पासवर्ड चेंज। मैं कैंसिल कर रहा हूँ उसको। ठीक है, मैं दोबारा ट्राई करता हूँ। वो हटाना पड़ेगा। यहाँ पे यूज़र क्रिएट हो गया था ना, तो पासवर्ड मैच नहीं हुआ, पर फिर भी उसने यूज़र बना दिया था। न्यू पासवर्ड 1 एंटर कर दिया। ठीक है, यहाँ पे यूज़र बना होगा। ठीक है, सपोज यहाँ पे काली यूज़र है, एक नॉर्मल दूसरा यूज़र था मैंने जो रोहन बनाया। ठीक है, उसमें जाने की कोशिश करूँ मैं, एक बार आपको ट्राई करवा लेता हूँ। वो पासवर्ड था। ठीक है, देखो यहाँ पे यूज़र है, मतलब इसमें लॉगिन कर पा रहे हैं हम।
ठीक है। हेलो। यस। तेज तो नहीं हो रहा है ज़्यादा? हेलो। नहीं सर, सही है। हाँ, देखो मैं पास डब्ल्यूडी कमांड चलाऊँ ना, रोहन का पासवर्ड चेंज करने की कोशिश करूँ, वहाँ पे रूट से तो किसी का भी पासवर्ड चेंज कर लो, सुपर यूजर किसी का भी कर सकता है। यहाँ पे ट्राई करो, मैं तो देखो यही इन्फॉर्मेशन दे रहा है, ऐसा इन्होंने कोई मैसेज अपडेट नहीं किया होगा ना। यू may नॉट व्यू और मॉडिफाई पासवर्ड इन्फॉर्मेशन फॉर रोहन, मतलब राइट्स नहीं है आपके पास करने के लिए। ठीक है, अगर रूट किसी का पासवर्ड चेंज करने की कोशिश करे तो वो कर लेगा आराम से। रूट 1 2 3 इसका पासवर्ड है, पास डब्ल्यूडी और रोहन एंटर किया तो इसके डायरेक्ट बता रहा है कि न्यू पासवर्ड फॉर रोहन। ठीक है, फिर अगर हम टाइप करें तो रिटाइप न्यू पासवर्ड फॉर रोहन ऐसे बता देगा। ठीक है। हेलो। यस सर। हाँ, एक और चीज़ बता रहा था मैं, जब आप किसी नॉर्मल यूज़र से देखो एसयू हाइफन रोहन, उसका पासवर्ड 1 था, गया मैं पास डब्ल्यूडी। अब ये रोहन अपना पासवर्ड चेंज करना चाहे, ठीक है, एंटर करूँ मैं तो पहले करंट पासवर्ड पूछता है कि इसका करंट पासवर्ड क्या है, वो आपको टाइप करना पड़ेगा। फिर उसके बाद न्यू टाइप, रिटाइप, ऐसे पासवर्ड चेंज करने के लिए आ जाता है। ओके। यस सर, रूट में नहीं आता है, रूट में डायरेक्ट न्यू आ रहा है। हाँ, रूट में डायरेक्ट आता है। रूट में अगर किसी अदर यूज़र का भी पासवर्ड चेंज करना होगा तो वो डायरेक्ट वो दे रहा है ना, न्यू पासवर्ड एंड रिटाइप न्यू पासवर्ड। मतलब अगर आप रूट से किसी का पासवर्ड चेंज कर रहे हो तो उसको कोई पुराने पासवर्ड की नीड नहीं है। अगर आप रूट से किसी यूज़र में स्विच करते हो तो तब भी आपको पासवर्ड नीड नहीं होती है। देखो अगर आपके पास रूट का एक्सेस है तो आप किसी भी यूज़र अकाउंट में जा सकते हैं। तो रूट में जाता हूँ मैं। ठीक है, यहाँ पे एस यू हाइफन करके मैं रोहन यूज़र में जाऊँ, एंटर करूँ तो डायरेक्ट जाएगा बिना पासवर्ड के। ठीक है, या फिर एस यू हाइफन करके खाली यूज़र में जाऊँ, बिना पासवर्ड के स्विच कर सकता है। ठीक है, पासवर्ड की नीड भी नहीं होगी। क्लियर है? यस सर, यस सर, क्लियर है। हम्म। अब देखो यहाँ पे कमांड थी, मल्टीपल कमांड। हाँ, देखो जब हमको सेल बोलते हैं ना, एक टर्मिनल है, लाइन बाय लाइन कमांड को लेता है। एक लाइन में एक ही कमांड रन हो सकती है, जैसे आप यूज़ कर लेते हु एम आई, ठीक है, और डेट कमांड टाइप यस करते हैं सर। तो डेट कमांड भी टाइप किया साथ में। और कमांड क्या थी, सपोज कमांड होती है एक एस यू सर। एस यू एग्जिट। रूट, या फिर एग्जिट कमांड चला लो, है ना। एंटर करो मैं तो यहाँ पे क्या बताएगा, देखो हु एम आई के साथ, हु एम आई को तो उसने कमांड लिया, ठीक है, उसके साथ बता रहा है एक्स्ट्रा ऑपरेंड, डेट वगैरह इनको समझ नहीं आ रहा है, ये कोई ऑप्शन वगैरह भी नहीं है। ठीक है, जब हमको ऑप्शन की नीड होती है तो कमांड के बाद हम हाइफन हाइफन हेल्प लिखते हैं। ठीक है, तो यस सर। जब हमको सेपरेट करना होगा कमांड को तो हम सेमी कॉलन यूज़ करते हैं, सेमी कॉलन। और देखो जैसे मैंने सेमी कॉलन यूज़ किया तो यहाँ पे कलर से भी पता चल रहा है आपको कमांड है। ठीक है, एंटर करो मैं तो इसने पहले क्या किया, सबसे पहले हु एम आई हुआ कमांड है। ली। ठीक है, हु एम आई के बाद जब हु एम आई कमांड पूरी तरीके से रन हो जाती है तो यहाँ पे उसके बाद सेकंड में जाएगा ये, कमांड को सेपरेट करता है। डेट कमांड चली, डेट बताया उसने, फिर एग्जिट कमांड चली, वहाँ से लॉग आउट हुआ, और पहले मैं रूट में था तो रूट में आ गया। ओके।
ठीक है, अगर यस सर। मल्टीपल कमांड यूज़ करनी है तो हम सेमी कोलन यूज़ करेंगे हर बार। हाँ, होता क्या है, अगर देखो मैं यहाँ पे नॉर्मल एक कमांड चलाऊँ कैट, कैट कमांड से क्या होता है कि किसी फाइल का आउटपुट दिखाता है, सॉरी किस फाइल में क्या कंटेंट है वो दिखाएगा। ठीक है, जैसे ये सजेशन दे रहा है, यहाँ पे ये फाइल है, इसका कंटेंट दिखा रहा है। ठीक है, इसमें ये लाइन्स हैं, ये इन्फॉर्मेशन है। अब मैं ओनली कैट करूँ तो यहाँ पे कुछ भी नहीं दिखाएगा, कुछ नहीं दिखाएगा ना, कि ये इसलिए है कि हमने कोई इसको आर्गुमेंट दिया नहीं। कैट कमांड का यूज़ है शो द कंटेंट ऑफ द फाइल, फाइल में क्या क्या कंटेंट है, क्लियर। बट यस सर। हमने आर्गुमेंट नहीं दिया तो यहाँ पे थोड़ा सा ये एरर समझ लो इसको, है ना। यहीं पे कर्सर रुक रहा है हमारा, तो इसको कंट्रोल सी से मैं टर्मिनेट करता हूँ। और मैं ये दिखाना चाह रहा था कि काली लिख, सॉरी कैट लिखूँ मैं, मैंने सेमी कॉलन यूज़ किया, वो एम आई कमांड चलाई, ठीक है, उसके बाद डेट कमांड चलाई, ओके, 3 कमांड चला दी, एंटर किया मैंने। तो देखो क्या हो रहा है कि मैंने कैट कमांड चलाया, ये दूसरी कमांड तब तक नहीं चलेगी जब तक फर्स्ट कमांड पूरी रन नहीं हुई है, क्लियर। यस मैं सर। इसको टर्मिनेट करता हूँ, सपोज कंट्रोल सी से टर्मिनेट किया तो ये हट गया सीधे, ठीक है, ठीक है। यस सर। हाँ, अब बता रहा था मैं डेट कमांड, डेट कमांड का यूज़ है डेट वगैरह बताने के लिए। ठीक है, यहाँ पे डेट और मंथ या फिर डेज दिखा देगा, ठीक है। अब जो कल यहाँ पे ऑपरेंड या फिर ऑप्शंस वगैरह यूज़ हो रहे थे इसमें, प्लस परसेंटाइल आर या फिर परसेंटाइल एक्स वगैरह यूज़ हो रहे थे, तो ये हमको कहाँ से याद मिलेंगे, ठीक है। तो कभी भी कमांड की हेल्प चाहिए होगी, कोई भी कमांड है आपके पास, तो हाइफन हाइफन हेल्प यहाँ पे यूज़ कर लो, तो उससे रिलेटेड इन्फॉर्मेशन दिखा देता है। शो हो रहा है ना, देखो डिस्प्ले टाइम डेट हाइफन डी वगैरह ऑप्शन यूज़ कर दिया, आर यूज़ कर दिया, एस यूज़ कर दिया, या फिर जो यहाँ पे परसेंटाइल के साथ हम ऑपरेंड वगैरह यूज़ कर रहे थे कि ओनली महीने का नाम दिखा रहा है या फिर ओनली डेज का नाम दिखा रहा है, तो वो यहाँ से हो सकता है चेंज। ठीक है, ये यूज़ करके परसेंटाइल ए यूज़ करके कैपिटल ए बी कैपिटल बी सी कैपिटल सी, तो ए से लेकर जेड तक इन्होंने यहाँ पे बनाए होंगे, ठीक है। अब इनको यूज़ कर सकते हैं। तो सपोज फॉर एग्जांपल देखो नॉर्मल डेट कमांड चलाया, तो यहाँ पे ऐसा दिखा रहा है टाइम और डेट और डेज वगैरह दिखा रहा है, ठीक है। अगर मैं डेट के साथ यहाँ पे जो परसेंटाइल वाले ए से लेकर जेड तक थे उनको यूज़ करना होगा तो हम यहाँ पे प्लस यूज़ करते हैं, ठीक है, देन परसेंटाइल, उसके बाद स्मॉल ए कर दिया मैंने, सपोज एंटर किया, तो इसका मतलब क्या है, ये शॉर्टकट में वीकडेज नेम दिखा रहा है, राइट। हेलो, यस सर। ऋतिक, हेलो, ऋतिक कहाँ है? हेलो ऋतिक, ये देख रहे हैं या नहीं देख रहे हैं क्लास, ऋतिक। बोल रहे हैं ये कुछ नेटवर्क इशू इनका। अच्छा, कुछ मैसेज किया था क्या? सर आवाज आ रही है सर? यस, ऑनलाइन हो ना?
यस सर, मैं लैपटॉप से था बट पता नहीं आवाज नहीं जा रही अब तक। अच्छा, ठीक है ठीक है। हाँ, मैं ये बता रहा था ना, देखो वीकडेज नेम स्मॉल ए किया, कैपिटल ए करूँ मैं, कैपिटल, तो ऐसा दिखा रहा है। बी यूज़ करूँ मैं, ऐसा दिखा रहा है। ठीक है, बिहेवियर चेंज कर रहा है ना। जब हम कभी कभी जैसे स्क्रिप्ट में हमको ओनली मंथ नेम दिखाना है या फिर शॉर्टकट में दिखाना है, तो हम अपने अकॉर्डिंग इसको कमांड को चला सकते हैं। ठीक है, आप यहाँ से हेल्प लेना, डेट हाइफन हाइफन हेल्प, ये है। ठीक है, आपको देखो आवर में दिखाना है या फिर डे ऑफ ईयर में दिखाना है, जब भी आपको प्रिंट चाहिए डेट का, या फिर इस बट थ्रू आप लगा सकते हैं। क्या, हेलो, जो परसेंटाइल है वो अगर हम 2 बार अप्लाई करें तो प्लस करके परसेंटाइल ए करें, उसके बाद प्लस करके फिर प्लस नहीं परसेंटाइल बी कर दे तो। ऐसे, जैसे आप बता रहे हो कि डेट के बाद आपने प्लस परसेंटाइल ए परसेंटाइल ए कर, एंड उसी के तुरंत बाद मीन्स प्लस देके प्लस परसेंटाइल बी किया तो। परसेंटाइल बी, ऐसे वैसे चिपका के दिखा रहा ना। सपोज हम ऐसे यूज़ कर सकते हैं ना, प्लस दोबारा नहीं नहीं हाँ सर, दोबारा प्लस करता। नहीं, ये हो रहा था। वैसे में ले रहा हूँ। हाँ, जैसे ये तो ओनली हमको जब डेट नेम वगैरह ये चाहिए, फिर हम दोबारा टाइप कर सकते हैं कमांड, तो वो दोबारा दिखा देगा उसको स्पेस लेके। बट हाँ, जब आपको ऑप्शन यूज़ करने होते हैं ना, जैसे एक ऑप्शन यूज़ किया, ठीक है, या फिर दूसरा ऑप्शन यूज़ किया, तो आप इनको मर्ज ऐसे कर सकते हैं। जैसे एक ऑप्शन होता है ए हाइफन बी हाइफन सी, ऐसे हम ऑप्शन यूज़ करते हैं। ठीक है, उसके बाद जो भी हमारा आर्गुमेंट होगा वो लिखना है, तो इनको हम ऐसे यूज़ कर सकते हैं। एक हाइफन लगा है, ए बी सी ऐसे कर दिया। ठीक है, ऑप्शन को हम मर्ज कर सकते हैं। ओके सर। हाँ, बट कभी कभी क्या होता है, जैसे हमको आप आगे पीछे कुछ भी ऑप्शन कर लो, वो कोई इशू नहीं करता है। ओनली टार, मतलब जब आपको फाइल स्पेसिफाई करना होता है, फाइल स्पेसिफाई करने के लिए कभी कभी ऑप्शन हमको लगाने पड़ते हैं। तो उसमें ना हमको लास्ट ऑप्शन कौन सा यूज़ रखना है, तो वो डिफाइन करना पड़ता है। जैसे हाइफन एफ लास्ट होगा, ठीक है, और जैसे आर वी फर्स्ट यस। ऑप्शन है, ऐसे कर लेंगे, क्योंकि इसके बाद हमारा हमेशा फाइल का नाम आता है ना, तो एफ हमेशा लास्ट होना चाहिए। ठीक है, और ऑप्शन जब भी यूज़ करना है तो आपको स्पेस यूज़ नहीं करना होगा। स्पेस के बाद डायरेक्ट, सॉरी, डैश के बाद डायरेक्ट आप जो भी लिखना है, और ऑप्शन यूज़ करना है तो कर सकते हैं। ठीक है, हाँ, डेट कमांड के थ्रू ये बता रहा था मैं, चेंज करने के लिए टाइम डेट। ये फॉर्मेट है। ठीक है, इसको मैं यहाँ पे यूज़ करता हूँ। अच्छा, पूरा हो गया। मूव एक्सटर्न, हाँ ये आ गया।
कॉपी हो गया, कुछ बता रहा था। मोबाइल एक्सटर्नल में यूज नहीं होता। जैसे हम मशीन में जाएं, ठीक है, यहाँ पे देखें डेट हाइफन हाइफन सेल्फ कर रहे हैं, ठीक है। हाईलाइट नहीं हो रहा है, खाली में हाईलाइट नहीं होता है। अपनी मशीन दिखाना स्क्रीन शेयर करना अपनी। आदित्य, ये आदित्य, कोई भी एक स्क्रीन शेयर कर लो। हेलो, सच में ना क्लास होती है यार, ये इंटरनेशनल खेल दे रहा भाई, क्लास है। नहीं वो उसके टैब ओपन हुए होंगे नीचे से, नीचे 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 आना, नीचे यहाँ पे, नीचे नीचे यहाँ पे टैब देखना, इसके ज़्यादा खुले होंगे। हाँ, दोबारा ओपन नहीं होता ना। इसमें तो हो जाएगा। क्या होता है ना, मैं आपको दिखा रहा था कि डबल टैप करें किसी पे, किसी वर्ड या फिर किसी सेंटेंस पे, अगर आप डबल टैप करके आपका वो हाईलाइट हो गया, ठीक है, तो आपको शिफ्ट इंसर्ट करके वो पेस्ट हो जाता है। शिफ्ट इंसर्ट करना, हाईलाइट है आपका, शिफ्ट इंसर्ट करना तो वो वहाँ पे आपको पेस्ट हो जाएगा। हाँ, ऐसे हो जाता है, यही दिखा रहा था मैं। मतलब इसके ये कमांड्स के ना शॉर्टकट्स जो भी यूज़ होते हैं उनको याद रख लेना। हाँ, मैं अपनी स्क्रीन, रुको मैं यहाँ से देखता हूँ, मोबाइल एक्सटर्म में नहीं होगा, हो रहा शायद। हाँ, ढंग से पूरा नहीं हो रहा है। हाँ हाँ, हो रहा है, हो रहा है। अच्छा, वो कॉपी हुआ होगा ना पहले पूरा। हेलो, हेलो। यस सर। हाँ, यही दिखा रहा था मैं कि कभी भी आप जैसे आपको जल्दी में कमांड्स कुछ टाइप करना है, कुछ पीछे से उठाना है, तो आप क्या करोगे, शिफ्ट इंसर्ट करो, हाईलाइट करके उसको, बस मतलब कंट्रोल सी जैसे कॉपी करते हैं वो करने की ज़रूरत नहीं है। हाईलाइट, डबल क्लिक किया, हाईलाइट हुआ, शिफ्ट इंसर्ट, ठीक है। और यहाँ ओके सर। जब आप जैसे आप डायरेक्ट वहाँ पे यूज़ कर रहे हो, कुछ आपको कॉपी करना है, तो कंट्रोल शिफ्ट के साथ सी प्रेस करना है, ठीक है, कंट्रोल शिफ्ट सी, कंट्रोल शिफ्ट वी, जैसे कंट्रोल सी कंट्रोल वी होता है, तो वर्चुअल मशीन के अंदर कंट्रोल शिफ्ट सी कंट्रोल शिफ्ट वी आपको यूज़ करना पड़ता है। ओके,
यस सर। हाँ, ये मैंने वहाँ से उठाया, इसको कमेंट कर दिया यहाँ पे मैंने। अगर मैं डेट कमांड यूज़ करना चाहूँ, और देखो यहाँ पे है MMDDHHMMCCYY.SS, ठीक है, मंथ, डेट, आवर, मिनट, और सेंचुरी कौन सी है, ईयर कौन सा है, ठीक है, उसके बाद डॉट लगा के सेकंड यूज़ कर लो। पूरा ऐसे नहीं लिखना है, डेट कमांड टाइप किया और उसके बाद मंथ कौन सा है, मैंने 01 कर दिया, और डेट 01 कर दिया, आवर सपोज 01 ही कर दिया, मिनट सपोज मैंने 30 कर दिया मिनट, सेंचुरी कौन सी है 2000, और उसके बाद ईयर कौन सा है, तो हमारा 25, ठीक है, डॉट करके सेकंड, सेकंड मैंने सपोज 45 या 55 हो गया, ठीक है, ये कर दिया। एंटर करूँ मैं, तो यहाँ पे क्या होगा, आपकी डेट चेंज हो जाएगी अकॉर्डिंग टू दिस, जो आपने यहाँ पे टाइप किया है, ठीक है। अभी हुआ क्यों नहीं, तो यहाँ पे क्या बता रहा है, कैन नॉट सेट डेट ऑपरेशन नॉट परमिटेड। आपको इसको सेट करने की परमिशन नहीं है कि 1 जनवरी 1/30/55 टाइम हुआ आपका 2025, क्यों नहीं है, हेलो, कि हम नॉर्मल कमांड, सॉरी, एडमिन वाली कमांड्स नॉर्मल यूजर से नहीं चला सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे डेट चेंज करने वाली डेट तो नॉर्मल हम यूज़ कर पा रहे हैं किसी नॉर्मल यूजर से, बट अगर हमको डेट चेंज करनी है, कुछ भी उसमें चेंजेस वगैरह करने हैं, तो हमको रूट की परमिशन चाहिए होगी, ठीक है। तो पहले रूट में जाओ, su-root, उसमें सेम कमांड अगर आप चलाओगे, ठीक है, ये डेट के बाद सेट इंसर्ट कर दिया मैंने, तो उसको कॉपी कर लेगा, एंटर करूँ मैं, तो मेरे सिस्टम का टाइम डेट चेंज हो जाएगा। देखो अगर मैं चाहूँ इसमें खाली, बस रिफ्रेश अभी दिखा नहीं रहा है, 16 फरवरी दिखा रहा है, हो सकता है कुछ टाइम ले चेंज करने के लिए। डेट अगर मैं देखूँ, फरवरी 26 अभी चेंज नहीं हुआ है। मैं यहाँ पर टाइप करता हूँ एक बार, क्योंकि मोबाइल स्टार में मैंने किया, और मैं यहाँ पर डेट कमांड चलाऊँ, चेक करूँ, अच्छा अभी चेंज नहीं हुआ है। चेंज तो होना चाहिए था, हो सकता है कुछ रेस्ट्रिक्शंस लगाए होंगे इन्होंने यहाँ पे। एक बार आपने उसमें मशीन पे देखना, हेलो आदित्य, सेम कमांड टाइप यस करके सर। रेडिट पे, क्योंकि मैं रेडिट पे यूज़ ज़्यादा काम करता हूँ, तो उसमें तो हो जाता है चेंज, हम यही यूज़ करते हैं। और भी कमांड्स होती हैं, टाइम डेट CTL कमांड होती है, उसके थ्रू तो हो ही जाता सर कमांड दिखाना। है। डेट लिखना है, और डेट हाइफन हाइफन हेल्प करके जो आपको वो फॉर्मेट दिखेगा ना, DDHHMM वाला, तो उसको कॉपी कर लो बस। आपकी स्क्रीन, हम्म, ऊपर होगा, सबसे ऊपर कोई नहीं हो रहा। मिला, ऊपर होगा, ऊपर डेट के डायरेक्ट बाद।
ऑप्शन से भी ऊपर है। ये ये वाला MMDDHSCCYY.C। तो लिखा है सर। हाँ, अगर यहाँ पे या तो डबल क्लिक करके हाईलाइट हो जाएगा, उसी पे डबल क्लिक करो तो पूरी लाइन हो जाती है। डबल क्लिक करना, कहीं पे भी कर लो। हाँ, तो अगर कॉपी करना है तो कंट्रोल-शिफ्ट-C, अदरवाइज हाँ, कर लिया सर। हैश यूज़ कर लो। कंट्रोल बुक इंसर्ट। शिफ्ट इंसर्ट किया होगा ना। तो अगर कंट्रोल A करो तो आपका कर्सर स्टार्टिंग में जाएगा डायरेक्ट। अगर आपको स्टार्टिंग में कुछ लिखना है तो कंट्रोल A प्रेस करना। हाँ, अब हैज़ हैश लिख दो, मतलब डेट। और डेट हाँ हाँ हाँ, नहीं अभी इनवैलिड दिखा रहा है। पड़ेगा ना। हाँ, कैसे? डेट के बाद लिख दो डायरेक्ट। स्पेस नहीं देना ना सर? स्पेस देना है, यस। हर कमांड के बाद हमेशा स्पेस आएगा, और लिनक्स में जो भी कमांड है, क्या लिखना पड़ेगा सर? मंथ 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 में आप कुछ भी लिख दो। पहला है, दूसरा है, तीसरा है, 03/12 लिख दो, 12 लिख दो। इसको हटाना है तो कंट्रोल K कर लो, कंट्रोल K करना। जहाँ पर आपका कर्सर है वहाँ से आगे का पूरा क्लियर हो जाएगा। कंट्रोल K, कंट्रोल K, कंट्रोल K। हाँ, अब लिखो अब मंथ। मंथ कोई भी मंथ आपको जो लिखना है तो लिख दो, 0102। ये नहीं करना है, ये नहीं लिखना है, स्क्वायर ब्रैकेट नहीं डालना है, सिंपल डायरेक्ट लिख दो विदाउट स्क्वायर ब्रैकेट। आपने स्क्वायर ब्रैकेट लगाया, हाँ, ओके डाल दो। ये क्या 01? हाँ ठीक है। डेट, हटा दिया सर। हाँ हाँ डेट, वो लोड होने में टाइम लगाएगा। हाँ हाँ डेट डेट। यस डाल दिया। डाल दिया सर। हाँ, आगे कर लो आवर। डाल दिया सर, वो लोड नहीं हो रहा होगा। अच्छा ठीक है, देर में दिखाई दे रहा है। मेरी स्क्रीन भी ऐसी दिखाई दे रही क्या? ये सर। अगर मेरे यहाँ से भी इश्यू हो रहा तो बता दिया करो। सर सारा लिख दिया है, वो धीरे धीरे लोड हो रहा है। नहीं सर, आपके टाइम पे दिख रही थी। अगर ऐसा इश्यू होगा ना तो बता देना, क्योंकि हम मीटिंग कहीं और भी ज्वाइन। हाँ सर, मेरी स्क्रीन लेट वो हो रही है, लोड हो रही है। मैं देख पा रहा हूँ खुद ही। हाँ सर, लिख दिए सारे। एंटर करो। एंटर कर लो। कौन सा बढ़िया रहेगा कोड के अलावा? किसके अलावा? हेलो? वो तो गया सर। नहीं नहीं, आपने नॉर्मली जैसे चलाया तो वो ऑपरेशन नॉट परमिटेड दिखाएगा। हो जाएगा चेंज, ये बता रहा है कि ऐसी डेट आएगी आपकी, पर हुआ नहीं चेंज। ठीक है, रूट सर से हो जाएगा। आपके सिस्टम का भी वहाँ पे टाइम जो इसके अलावा क्या डालना है सर? आपको रूट्स में जाना पड़ेगा ना, पहले स्विच करना पड़ेगा दूसरे यूजर में जाके। वो यहाँ पे। वो चेंज हो जाएगा टाइम। अभी तो आपने नॉर्मल जैसे चलाया तो देखो पूरा आउटपुट क्या दिखा रहा है, डेट कैन नॉट सेट डेट, ऑपरेशन नॉट परमिटेड। तो पहले रूट में जाओ, फिर रूट में सेम कमांड चलाओगे तो टाइम वगैरह चेंज हो जाएगा आपका। डेट उसको कॉपी कर लो, या फिर लिखना तो लिख दो। हाँ सर।
हो गया सर, हो गया ना, चेंज हो गया। ठीक हो गया चेंज। है। आपको शो थोड़ा लेट होगा। ठीक है ऋतिक, आपने भी ऑन किया ना स्क्रीन? यस सर। आवाज नहीं आ रही, लैपटॉप में खोला है। ठीक है, मेरी स्क्रीन पे आ जाओ। यस सर। मैं आप भी साथ साथ में करते रहना, ठीक है? जो होगा तो बता देना, क्योंकि यहीं पे हो जाएगा डायरेक्ट, तो सर ऋतिक अभी हो मोबाइल से जाएगा तो है। ठीक है। यहाँ पे ये मोबाइल से सब मेरा लैपटॉप से इशू हो रहा है। हाँ, कोई बात नहीं। आ गए सब सर। मैंने ओपन कर रखा है लैपटॉप पे। ओके ओके। यस सर। अगर कहीं पे इश्यू होगा तो यहाँ पे जैसे आवाज नहीं आ रही तो आप टाइप कर देना मैसेज। लिखा होगा क्या? मैं देखा भी नहीं। यस सर। अ, नहीं किया ना मैसेज, हाँ ये देखा था। ठीक है, यहाँ पे क्या मेरा नहीं हुआ चेंज? क्या अपडेट कमांड चलाऊँ? हो सकता है रीस्टार्ट करना पड़े मुझे इसके लिए, तब काम करे। अभी यहाँ पे काम नहीं कर रहा है ऐसे में। क्या पता कुछ रेस्ट्रिक्शंस लगाए होंगे डेट कमांड से ना, वो टाइम डेट सीरियल कमांड से ही हो। ठीक है, वो हम देख लेंगे बाद में। एक और कमांड है यहाँ पे, फाइल। ठीक है, लिनक्स में हर चीज़ को फाइल बोलते हैं। ठीक है, अब सपोज मैं फाइल, इसमें मैंने यहाँ पे फाइल पहले यूज़ क्यों किया, रुक जाओ। फाइल, चलो कोई बात नहीं। फाइल एक कमांड है ये। यहाँ पे हमारी फाइल में क्या है, किस टाइप का कंटेंट है, या फिर हमने कोई ड्राइव वगैरह लगाई तो हर चीज़ को फाइल बोलते हैं। तो फाइल कमांड से अगर उसका पाथ देते हैं हम, कुछ भी चीज़ हमने या फिर वीडियो है, कुछ भी कंटेंट है, ठीक है, देखना है उसको। मतलब कमांड के बाद हमने किसी किसी भी चीज़ का आर्गूमेंट दे दिया तो उसका टाइप बताता है, ये किस टाइप का है, उसमें कंटेंट किस टाइप का है, फाइल टाइप क्या है, ऐसे बताता है। सपोज यहाँ पे कोई फाइल है, जैसे यही फाइल थी etc /wd, ये फाइल थी। इस फाइल में किस टाइप का कंटेंट है ये बताएगा, तो बता रहा है /etc /wd। ठीक है, ASCII टेक्स्ट ये है ना, अगर इसको शो करूँ, इसमें इस टाइप का कंटेंट है, इसको ASCII टेक्स्ट बोल रहे हैं। ASCII टेक्स्ट आपने बताया होगा कभी किसी ने आपको, क्या होता है? एक अमेरिकन स्टैंडर्ड, इसका फुल फॉर्म होता है अमेरिकन स्टैंडर्ड, कुछ ऐसे ही होता है ASCII। तो इसमें कुछ सिंबल्स होते हैं जो हम यूज़ करते हैं नॉर्मली, तो उनका कॉम्बिनेशंस, उस टाइप का टैक्स है इसमें, ये बता रहा है ना। इसको जैसे कुछ भी चीज़ हम यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं, स्लैश या फिर अल्फ़ाबेट वगैरह यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, हेलो हेलो, यस सर। ठीक है। सर। हाँ, देखो एक कमांड होती है इसमें, टच, TOUCH, टच। ये कमांड का काम क्या है कि फाइल बनाने के लिए, नॉर्मल पहले कमांड है ls, लिस्ट करने के लिए। जैसे विंडोज़ में कल कर रहा था ना, dir से उसमें कितने फाइल्स फोल्डर हैं वो दिखाता है। तो यहाँ पे ls अगर हम कमांड चलाएं, एंटर करूँ, तो यहाँ पे क्या क्या फाइल्स फोल्डर हैं वो दिखाएगा। तो ये सारे यहाँ पे फोल्डर्स हैं, डेस्कटॉप, डॉक्यूमेंट्स, जो नॉर्मली अपने आप क्रिएट हो जाते हैं। तो सपोज मुझको यहाँ पे एक फ़ाइल बनानी है टच, और मैं फाइल का नाम लिखता हूँ file.txt, ऐसे सपोज नाम दे दिया मैंने, एंटर करूँ।
मैं यहाँ पे फाइल बन गई, एलएस करूँ मैं तो यहाँ पे दिखने लग जाएगा। सपोज अगर मैं इसको देखना चाहूँ कि इसमें किस टाइप का कंटेंट है फाइल डॉट टी एक्स टी में, एंटर करो तो यहाँ पे क्या बता रहा है, फाइल डॉट टी एक्स टी एक एम्प्टी फाइल है, ठीक है, खाली फाइल है ना, इसमें मैंने कुछ लिखा नहीं था, ओनली फाइल बनाई थी। ओके, सपोज डॉक्यूमेंट्स में जाऊँ मैं, फाइल कमांड चलाऊँ और डॉक्यूमेंट्स लिखूँ, एंटर करूँ तो यहाँ पे क्या बता रहा है, ये एक फोल्डर टाइप की फाइल है। समझ में आ रहा है? हेलो, यस सर। ये बस फाइल टाइप बताता है कि ये कैसी फाइल है, एम्प्टी है। अगर इस फाइल में मैं कुछ लिखूं, ठीक है, इसमें लिखने के लिए क्या यूज़ करूं मैं, टेक्स्ट एडिटर कौन सा होगा, गेडिट यूज़ करूं, क्या था, हाँ जी, आपकी ये फ्लाइट उड़ने वाली है अभी यहाँ से। इसमें एडिटर कोई यूज़ होता होगा, मैं देखता हूँ। इसमें जाके रेडिट में होता है जी एडिट, तो यहाँ पे क्या नाम है, माउस पैड। अच्छा, मैं लिखने यहाँ पे माउस पैड, हाँ ओपन हो गया ना। हाँ देखो चीज़ है, मैं आपको मैंने देखो इसका रिमोट लिया है, राइट, आदित्य ऋतिक, हेलो, यस सर। यस सर। मैंने यस सर। वर्चुअल बॉक्स से मतलब नेटवर्क में से किसी चीज़ का एक्सेस लिया है, ठीक है, मैंने यहाँ पे मोबाइल एप्लीकेशन यूज़ किया, एसएसएच लेने के लिए यूज़ होता है, ठीक है, थोड़ा कलर फॉर्मेट दिखाता है, ऐसे सेम पुट्टी भी होता है, ठीक है, पुट्टी भी रिमोट एक्सेस लेने के लिए होता है, बस उसमें ओनली ब्लैक एंड वाइट दिखाता है, मतलब ब्लैक टर्मिनल पे वाइट प्रिंट दिखाता है। पुट्टी और मोबाइल एक्सटर्म में यूज़ क्यों क्या होता है कि मोबाइल एक्सटर्म में अगर आप बाहर से एप्लीकेशन आपको यूज़ करनी है सर्वर की या फिर उस रिमोट मशीन की एप्लीकेशन यूज़ करनी है, तो आप मोबाइल एक्सटर्म के थ्रू यूज़ कर सकते हैं। मैंने यहाँ पे लिखा माउस पैड, तो यहाँ पे ओपन हो गया, सपोज मैं फायरफॉक्स लिखता उसका ब्राउज़र, तो वो भी यहाँ पे हमको विजिबल होने लग जाता, मतलब उसकी स्क्रीन दिखा देता, ठीक है, मोबाइल एक्सटर्म के थ्रू हम रिमोट मशीन की एप्लीकेशन को यूज़ कर सकते हैं, ठीक है, ये फैसिलिटी इसमें नहीं होती है पुट्टी में। या फिर मैं अगर मुझे इस मशीन का रिमोट एक्सेस लेना होता ना, तो मैं सीएमडी से भी ले सकता हूँ, ठीक है, जो खाली मशीन मेरी वर्चुअल बॉक्स में है, चलिए तो व्हाट्सएप सर्वर या नेटवर्क में एसएसएच खाली @ उसका आईपी 192.168.1.29 ये है ना। सर 27 हेलो, कुछ बोला? 1.27 था सर। नहीं 27 मेरी मशीन का था, यहाँ पे देखना, क्लियर कर लेते हैं, कनेक्ट टू होस्ट 120। देखो ये जो भी हम रिमोट एक्सेस लेते हैं वो एसएसएच के थ्रू लेते हैं, ठीक है, एसएसएच का पोर्ट नंबर 22 होता है, कभी भी आपकी एरर आएगी तो मतलब वहाँ पे एसएसएच पोर्ट बंद है। इसकी आईपी देख लेता हूँ मैं कंफर्मेशन, हाँ 27 मेरी मशीन का आईपी है, ठीक है, उसका 29 था। पर एसएसएच का इश्यू नहीं है क्योंकि मैंने मोबाइल स्टोर में भी लिया तो यूज 192
स्टार्टिंग में आपने 191 लिखा है, हाँ इसलिए नहीं हो रहा शायद। यस यस, ये एरर है। जब आप पुरानी कमांड यूज करते हैं ना, चलो ये एक्सेस हो गया, ठीक है। यहाँ पे की बेस ऑथेंटिकेशन होता है हर बार जब भी आप एक्सेस लेते हो। तो यहाँ पे देखो प्रॉम्प्ट आता है, आर यू श्योर वांट टू कंटिन्यू कनेक्टिंग, यस और नो, ठीक है। जब भी आप यहाँ पे यस लिखते हो तो वहाँ पे फाइल क्रिएट होती है, ठीक है। या फिर इसके जो मेरा क्लाइंट मशीन में एसएसएच है, वहाँ पे फाइल बनेगी, उसकी एंट्री होगी कि यहाँ से वहाँ तक कनेक्टिविटी बार बार ना पूछेगी, ठीक है। जनरेट होती है, यस। उसके बाद पासवर्ड, वार्निंग क्या बता रहे हैं, लिस्ट ऑफ नो नोट्स, मेरी एसएसएच में एरर है ना, यहाँ पे कुछ एरर है। उसको अपडेट करके देख लूंगा मैं फिर। पर मैं ये बोल रहा था कि अगर मैं सीएमडी से एक्सेस लेता हूँ तो मुझे सेल का तो पूरा एक्सेस होगा, बट मैं एप्लीकेशंस वगैरह यूज़ नहीं कर सकता हूँ। मोबाइल स्टैंड का मेन यूज़ यही होता है, ठीक है। तो मैं इसको कैंसिल किया। यस यहाँ पे फाइल डॉट क्या थी, फाइल डॉट टी एक्स टी माउस, माउस पैड लिखता हूँ और फाइल डॉट टी एक्स टी लिखा, एंटर किया तो वो फाइल खुल जाएगी, ठीक है। इसमें मैंने लिखा फाइल इज दिस इज कैट एप्लीकेशन माउस ऐसा लिख दिया सपोज, और कंट्रोल इससे इसको या फिर सेव कर लिया कंट्रोल एस से, ठीक है। और बाहर आ गया यहाँ से, तो एलएस करूँ मैं और कैट या सॉरी फाइल का नाम चलाऊँ, फाइल डॉट टी एक्स टी लिखूँ। अब इसमें क्या कंटेंट है, एंटर करूँ, आस्की टेक्स्ट बता रहा ना, अब इसमें कुछ कंटेंट है, पहले एम्प्टी दिखा रहा था, ठीक है। हेलो हेलो, यस सर। क्लियर है ना। तो यस सर। अगर मुझे देखना है क्या कंटेंट है उस फाइल में, कमांड के थ्रू देखना है, ठीक है। हर बार जरूरी नहीं कि माउस पैड वहाँ पे हो, ग्राफिकली आपको सुविधा हो, तो आप ऐसे देखोगे, कैट कमांड से देखोगे और फाइल का नाम लिखोगे, एंटर करोगे तो आपको दिख जाएगा कि इसमें ये कंटेंट है, ठीक है। क्लियर है। यस हाँ, तो जैसे इसने स्लैश बिन स्लैश पासवर्ड देखा, तो इसमें कुछ वैसी इंफॉर्मेशन थी कोडिंग रिलेटेड, तो यहाँ पे बता रहा है कि इंटरप्रेटर बिल्ड वगैरह वगैरह जो भी जिस टाइप का कंटेंट हुआ है ये दिखा रहा है यहाँ पे, ठीक है। हाँ, अब कैट ही कमांड है कि इसका फुल फॉर्म होता है कॉन कैट नेट, ठीक है। यूज होता है व्यू द कंटेंट ऑफ द फाइल, ये 3 यूज होते हैं इसके, कैट एक फाइल कमांड है, प्रिंट द फाइल टाइप, ये इसका यूज है। और मैं बता रहा था कैट, कैट कमांड का होता है 3 यूजेस। मैं इसको थोड़ा अलग करके लिखता हूँ, कैट कमांड 3 यूजेस, ठीक है। 3 यूज होते हैं। फर्स्ट होता है सो एंड सो व्यू द कंटेंट ऑफ द फाइल एंड सेकंड यूज है कैट कैन क्रिएट ए फाइल विद कंटेंट। जैसे सर्च क्या करता है, ब्लैंक फाइल बनाता है ना, खाली फाइल बनाता है, कैट यस कंटेंट के साथ फाइल बना सकता है, कैन क्रिएट ए फाइल विद कंटेंट एंड मॉडिफाई,
ठीक है, मॉडिफाई कर सकते हैं, ऐड रिमूव कंटेंट, ठीक है, अपेंड, एक होता है अपेंड, एक होता है ऐड ओनली होता है ना, पुराना हटा के, ओवरराइड, सॉरी, मॉडिफाई मीन्स ओवरराइड एंड अपेंड, वर्ड यूज होता है, मतलब ओवरराइड मतलब पुराना हटा के नया ऐड हो जाएगा, अपेंड मतलब कंटेंट में ऐड होगा चीज़ें। तो ये 3 यूजेस होते हैं इसके। देखो सपोज तो यहाँ पे ls किया मैंने, लिस्ट किया, तो यहाँ पे ये फाइल में फोल्डर है। कैट से अगर मैं फाइल डॉट txt का नाम लिखता हूँ तो यहाँ पे ये कंटेंट को शो कर पा रहा है। एक यूज तो ये है इसका, तो किसी भी फाइल का देख लो, ये है, इसका कंटेंट देख पा रहे हैं। या फिर हम कुछ और चीज़ देखनी है तो जैसे कैट स्लैश etc होस्ट नेम, ये देखें तो यहाँ पे ये कंटेंट दिखा पा रहा है, इस फाइल में क्या कंटेंट है, ठीक है, विद द कंटेंट ऑफ द फाइल, ये तो क्लियर है। अब सेकंड है कैट, मैंने बताया था कि न्यू फाइल हाँ बना सकता है, तो यहाँ पे मैंने लिखा ये रिडायरेक्शन सिंबल यूज़ करने पड़ते हैं हमको, ठीक है। कैट के बाद मैंने लिखा न्यू फाइल न्यू फाइल डॉट txt सपोज नाम दे दिया, एंटर करूँ तो यहाँ पे कुछ ब्लिंक नहीं हो रहा ना, मतलब एक टाइप करने के लिए ब्लिंक कर रहा है, दिस इज न्यू फाइल और कैट यूजर्स प्रिंट ऐसे लिख रहा है, ठीक है। और कंट्रोल D यहाँ पे सेव करने के लिए होता है, ठीक है। तो अब देखोगे उस फाइल में कंटेंट आया कि नहीं आया, एंटर करोगे तो आ गया ना, ये फाइल बना पाया, यस सर। ठीक है, विद कंटेंट न्यू फाइल बनाई हमने, ओनली रिडायरेक्शन लगाया, ठीक है। अब मुझे क्या करना है, थर्ड यूज क्या था, ओवरराइड एंड अपेंड, ठीक है, ओवरराइड करना है इस फाइल में। मैं कैट लिखूँ और सिंगल रिडायरेक्शन लगाया मैंने, ठीक है, जो ऊपर भी लगाया, और वही फाइल है, एंटर करो मैं न्यू कंटेंट ऑन दिस फाइल ऐसा लिख दिया, ठीक है, दिस इज सेकंड लाइन ऐसा लिख दिया, दिस इज थर्ड लाइन ऐसा लिख दिया, ये कंट्रोल D से सेव कर दिया, कर दिया। अब देखो अगर मैं यहाँ पे इसमें कंटेंट देखूँ इस फाइल में तो क्या कंटेंट होगा, ओवरराइड किया मतलब जो पहले से कंटेंट था उस फाइल में वो क्लियर हो गया होगा, और जो नया हमने अभी टाइप किया वो उसमें ओनली वही प्रिंट होगा, ठीक है, वही शो होगा हमको, वही है उसमें, क्लियर। यस अब देखो अपेंड कैसे करते हैं कि हमको यहाँ पे डबल रिडायरेक्शन लगाना है बस, ठीक है। सिंगल एंड डबल रिडायरेक्शन का मतलब ही यही है कि जब आपको अपेंड करना होगा फाइल में, ऐड करना होगा कंटेंट, पुराना भी रखना है और नया भी रखना है, तो डबल रिडायरेक्शन लगा दो। और फाइल हो सकता है फाइल किसी पाथ में हो तो पाथ देके अपने लिख सकते हैं, अदरवाइज हमको पता है इधर ही है, इसी फोल्डर में है, तो न्यू फाइल डॉट txt एंटर, दिस इज एडेड लाइन लिख दिया मैंने इन दिस फाइल, ठीक है, दिस इज अगेन ऐसा कर दिया और कंट्रोल D से सेव कर दिया न्यू फाइल डॉट txt। अगर हम देखें कंटेंट देखें इसमें तो पुराना भी होगा और 2 लाइन जो लास्ट में ऐड की हैं वो भी हैं, ठीक है, क्लियर, यस सर। 3 यूजेस। हाँ और